जो इनकलाबी है, जो सबकी लड़ाई लड़ता है। दूसरा हमारा आजाद जाटव जी, जो अनुसूचित जाति का जिलाध्यक्ष, ऐसे लोगों के लिए गुरु तो ठीक, उस गांव में रहने के लायक भी नहीं तो बचने देगा। उस पर हमारे एक भी सांसद विधायक का स्टेटमेंट नहीं आया। अब ये लड़ाई जारी है। लद्दाख 2 नेपाल 2 ना बने, ये हमारे देश में जो जाग चुका है। जम्मू की धरती पर, और मैं कहना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आंदोलन जम्मू की धरती पे होने जा रहा है। एक बार पुनः अपने लिए तालियां बजाइए। आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र मऊसानिया की बेटी हूँ, और आज आप सभी के बीच में चलकर आई हूँ। और आज हम सभी को मैं बताना चाहूंगी कि हम सभी को जातिवाद में बांटा गया है। हम सब भाई भाई बोल बोल कर हम सभी को जातियों में बांटा गया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि अपनी एकता को बना के रखें। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि पीडीए के लोगों को उग्र होना पड़े, क्योंकि सदियों से जो शोषण होता आया है पीडीए के लोगों का, शुरू से देख ले, क्योंकि उन्हें हक और न्याय नहीं मिला। उन्हें केवल इस्तेमाल किया जाता है झंडा उठाने के लिए, आंदोलन भाग लेने के लिए, लेकिन जब हक और न्याय अधिकार की बात आती है तो कुछ ही लोग तक सीमित रहता है। हम किसी जाति के विरोधी नहीं है, किसी भी जाति के विरोधी नहीं है। अगर ये घटना किसी ब्राह्मण के साथ भी हुई होती तो हम लोग उसके लिए साथ भी खड़े रहते, किसी व्यापारी के साथ भी हुई होती तो उसके साथ भी खड़े रहते, किसी हमारे ऐसे भाई के साथ होती तो उसके साथ भी खड़े रहते, अगर आदिवासी भाई के साथ होती तो वहां भी खड़े रहते। लेकिन नियम और कानून जाति नहीं देखता है, न पद देखता है। मेरे कुशवाहा भाई के साथ जो कार्यकृत हुए, उसी के लिए हम लोग भी सागर देवरी से चल के आए हैं। और लोधी समाज में वो मेरे 2 भाई जो अंदर बंद है, जिनको पुलिस बंद करके ले गई। एक दिरकपाल लोधी को जो इनकलाबी है, जो सबकी लड़ाई लड़ता है। दूसरा हमारा आजाद जाटव जी, जो अनुसूचित जाति का जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से, दिरकपाल जिला सदस्य भी है और कांग्रेस पार्टी में यूथ का जिलाध्यक्ष भी है। मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि आपको एक रहना होगा, एक ताकत को एक रहना होगा। किसी की मन नहीं बुलाया, आप तो पैर दुलाने की बात करते हो, सर नहीं दुला सकता है। मेरे भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ एकत्रित हुए, मैं इस आंदोलन में जो लोग भी आए उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। लोधी समाज हमेशा से SC ST OBC को लेके चलने वाला समाज। लोग कान खोल कर सुन ले, यदि हमारे किसी भी कुशवाहा साथी, लोधी साथी, बहुजन के किसी साथी के साथ यदि कभी तुम लोगों ने आंख उठाने की भी हिम्मत की तो आप लोगों याद रखना, हम लोग सभी जाति वर्ग के लोग, OBC पिछड़ा वर्ग, दलित भाई लोग ईंट से ईंट बजा देंगे तुम लोगों की। मैं 1 मिनट में बात को खत्म करना चाहता हूँ साथियों। वो अन्नू पाले नाम का वो बंधुवादी एक दिन सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहा था कि मेरा वो कुशवाहा समाज का छोटा भाई मेरा चेला है। अरे शर्म कर अन्नू पाले, तुझे शर्म आनी चाहिए, तू शराब माफिया है। तेरे जैसे शराब माफियों को गुरु कहलाने लायक कोई अधिकार ही नहीं साले। अरे तेरे ऊपर तो तू जब भी मुकाबला होगा अन्नू पाले, याद रखना, इस खुले मंच से मैं चुनौती देता हूँ, तुम जैसे लोगों के लिए गुरु तो ठीक, उस गांव में रहने के लायक भी नहीं तो बचने देगा। मैं आखिरी बात पुनः दोहराते हुए इन तमाम OBC महासभा के भाई योगेंद्र कुशवाहा जी, बिहारी कुशवाहा जी, अजय पाल जी, हरिश्चंद्र गुड्डू भैया, महेंद्र लोधी जी, हमारे रामचंद, और इस दमोह जिले के OBC के महान संदाता नेता दादा बहादुर सिंह जी का मैं चरण वंदन करते हुए इस्तेमाल करता हूँ। और मैं तमाम साथियों के साथ इस कार्यक्रम में हमेशा हमेशा के लिए खड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय OBC, जय संविधान। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
एक नेता नहीं बोल रहा, पिछले वर्ष के मुख्यमंत्रियों नेताओं को गाली दी आरक्षण के विरोध, वो घोटा बाबा कौन करनी का वो सेना चलाता है, काली सेना, उस पर हमारे एक भी सांसद विधायक का स्टेटमेंट नहीं आया। अब ये लड़ाई जारी है, लद्दाख 2 नेपाल 2 ना बने, ये हमारे देश में जो बात जाग चुका है। क्यों सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ये आवाज हम सब लोगों की, मेरी नहीं है, ये हमारी पीड़ा है। हम लोग डीजल पेट्रोल समय बर्बाद करके, जब गरीब समुदाय के लोग हैं, घर का डीजल पेट्रोल, अनाज की फसल की कटाई चल रही है, सब छोड़ के हमारे पुरुषोत्तम कुशवाहा को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। अब ये लड़ाई जंग जारी रहेगी, 2028-29 तक में सन रहेगा। या तो देश में जातंकवादी रहेंगे या हम मानवतावादी, अम्बेडकरवादी, समतावादी रहेंगे। ये हमको समाज को खड़े होकर तय करना है। आपकी मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह यादव है। मैं ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। लंबे समय से हम 10 साल हो गए इस मूवमेंट को खड़ा करते करते। पूरे देश में हम लोगों ने 18 राज्यों तक संगठन खड़ा किया है। अब आर पार की लड़ाई है, करो या मरो की स्थिति है। और एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जैसे दोनों मध्य प्रदेश के राजनीतिक दलों, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दोनों मिल चुके हैं जनता के मुद्दों पे। कोई भी दोनों पार्टियों में से मुद्दा नहीं उठा रहा। ये सामाजिक संगठन के लोग हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, गरीब मजदूर। सामाजिक न्याय की लड़ाई प्रशासन के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, जातंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, अन्य अत्याचार के खिलाफ सब लोग रोडों पे अपने घर का डीजल पेट्रोल जला के लड़ रहे हैं। मोहन यादव जी शर्म करो, यहाँ के सांसद विधायक शर्म करो, हमको न्याय नहीं मिलेगा, आप लोग चैन से नहीं सो पाएंगे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ये बात मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ। अभी ये तो हमारे लोगों पर लगातार अत्याचार होते रहेंगे। और मैं बता दूं, इसके पहले भी हमारे समाज के लोगों पर अन्याय अत्याचार हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया। और उसका नतीजा यही है कि गुंडागिर्दी और तानाशाही दबंगों का मनोबल बढ़ता गया और ये हमारे बहुजन समाज के लोगों पर, कुशवाहा समाज के लोगों पर अन्याय अत्याचार करते रहे। हमको समझने की आवश्यकता है। अगर हम लोगों ने नहीं समझा तो ये बात आगे कोई आपकी आवाज उठाने वाला नहीं है। का भी काम किए है और भूमि पर जो सरकारी भूमि है उसको 2 नंबर का भी काम कर रहा है। पता है उसकी संपूर्ण पृष्ठभूमि की बारीकी से जांच की है। उसके विरुद्ध दर्ज पूर्व प्रकरणों को पुनः खोला जाए, रिओपन किया जाए तथा इस घटना के मुख्य आरोपियों में उसका नाम जोड़कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कर सभी आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को तत्काल हटवाया जाए। समझना, जो सोशल मीडिया पर अमानवीय वाला वीडियो है उसको हटाया जाए तथा आरोपियों के विरुद्ध IT एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। ग्राम सकरिया की जो शर्मनाक घटना है उसका हमारे कुछ साथियों ने विरोध किया था, किंतु उनके ऊपर ज्यादा दबाव बनाया गया और उनकी बात नहीं सुनी गई। महोदय, जानकारी मिल रही है कि हमारे विरोधियों द्वारा हमारे कुशवाहा समाज के भोले भाले साथियों को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे कुशवाहा समाज को झूठा ना फंसाया जाए। पुरुषोत्तम कुशवाहा के साथ शर्मनाक व कलंकित करने वाली घटना घटी है। महोदय, निवेदन है कि पुरुषोत्तम कुशवाहा ने अवैध शराब को बेचने के खिलाफ आवाज उठाई थी, पर उसके साथ शर्मनाक घटना घटा दी गई। समाज की तरफ से निवेदन है, पुरुषोत्तम कुशवाहा के साहस को देखते हुए उसको राष्ट्रीय स्तर का सम्मान दिया जाना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। और पीड़ित व्यक्ति के परिवार को एक सरकारी नौकरी व मानहानि के रूप में 1 करोड़ की राशि दी जाए। चूंकि यह मामला उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा भी संज्ञान में लिया गया है और संबंधित पर कठोर कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए हैं, इसलिए उक्त आदेशों को शीघ्र पालन किया जाए। चूंकि पीड़ित परिवार अत्यंत गरीब एवं संघर्ष सादा है और अपराधी क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं, इसलिए उनके भाई को देखते हुए प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि गाँव में व्याप्त डर और तनाव का जो माहौल है वो समाज में शांति एवं जो विश्वास है बहाल हो सके। यदि 24 घंटे के भीतर प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की जाती तो समाज एवं समस्त बहुजन समाज के लोकतांत्रिक तरीके से पूरे मध्य प्रदेश के साथ राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने के लिए विवश होगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमें पूरा विश्वास है कि आप इस गंभीर एवं मानवीय प्रकरण को
पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करना है।